नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपने ही चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 11वीं की हिंदी में सेकंड चैप्टर कविता की परख को देखेंगे। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पूस की रात को देख लिए हैं और उसके सारांश को जो हम लोग देख चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड चैप्टर कविता की परख, जो आपका गद्य खंड से आता है। हम लोगों को जो, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने बताया था आप लोगों को कि आपका बुक में जो है दो पर्सन है, एक आपका जो है गद्य खंड है और एक है आपका पद खंड। तो गद्य खंड में जो भी है चैप्टर उससे पहले हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग पद खंड को भी देखेंगे। तो गद्य खंड में जो आपका सेकंड चैप्टर यहाँ पे कविता की परख है। तो आज की वीडियो में आपको जो है रूबरू करवाने वाला हूँ इनके जो है जीवन चरित्र के बारे में, रामचंद्र शुक्ल जी की। अब ये रामचंद्र शुक्ल जी कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो आपका कविता की परख जो है चैप्टर उनके रचयिता हैं। कौन है? कविता की परख जो चैप्टर है उनके जो है रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल जी। और आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं के जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, बेसिक डिटेल को लेंगे, जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, अगर हम बात करें रामचंद्र शुक्ल जी की, तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि रामचंद्र शुक्ल जी कौन थे। कविता की परख जो चैप्टर है उनके रचयिता हैं, यानी उनके लेखक हैं। तो पहला सवाल आपका यहीं से बन गया कि कविता की परख जो चैप्टर है उसके रचयिता कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, अब देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1884 ईस्वी में। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। फिर इनका निधन हो गया 2 फरवरी 1941 ईस्वी में काशी में। तो ये दोनों ईस्वी इम्पोर्टेंट है। एक तो जन्म कब हुआ? 1884 में, और मृत्यु कहाँ हो गया? 2 फरवरी 1941 में इनका जो है मृत्यु हो गया। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। आपसे सवाल करेगा कि रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? तो आंसर होगा 1884। रामचंद्र शुक्ल जी का जो है निधन कब हुआ था? तो आंसर होगा आपका 2 फरवरी 1941 में काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। ये दो इम्पोर्टेंट जो है बात। देखिए, हर पॉइंट से सवाल आपसे पूछा जाता है। ये आपका जो है कवि जो परिचय है, इससे हर पॉइंट से सवाल पूछा जाता है आपका एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए जन्म स्थान। अब देखिए जन्म स्थान भी पूछता है, तो जन्म स्थान कहाँ था रामचंद्र शुक्ल जी का? तो जन्म स्थान जो था वो आपका ओगाना जिला बस्ती और उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे स्थान? ओगाना था और जिला कौन सा था? बस्ती था, याद रखना आप लोग को। अगला देखिए यहाँ पे पिता का नाम जो था यहाँ पे चंद्र जो है बलि शुक्ल नाम था। अब सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का नाम क्या था? तो आंसर होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए? पंडित चंद्रबली शुक्ल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पंडित चंद्रबली शुक्ल होना चाहिए। तो ये देखिए इनका जो है बेसिक बातें हैं, ये बातें आपको याद होनी ही होनी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जी किसके रचयिता हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी किसके रचयिता हैं? कविता की परख चैप्टर की। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? एक साथ मेरे साथ जो एक बार आप लोग दोहराइएगा। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? तो 1884 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए दूसरा, रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1941 ईस्वी काशी में हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट जो है रामचंद्र शुक्ल जी का जो है जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ओगाना जिला, ओगाना स्थान है आपका, जिला जो है बस्ती है, उत्तर प्रदेश के है। ठीक है, अब रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी का नाम क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम है पंडित चंद्रबली शुक्ल है। 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन गया और चारों क्वेश्चन जो है एकदम MVVI है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब शिक्षा की बात करें, अगर हम बात करें शिक्षा की, किसकी? रामचंद्र शुक्ल जी की। जो किसकी जो है कौन है? तो ये जो हम लोग का चैप्टर 2 है कविता की परख के रचयिता हैं। तो देखिए इनकी शिक्षा कहाँ कहाँ रही? तो देखिए शिक्षा जो है आपका एग्लो संस्कृत आपका जुबली आपका स्कूल, ये जो एग्लो जो है संस्कृत जुबली स्कूल, कोई स्कूल का नाम है, मिर्ज़ापुर में जो स्थित है। मिर्ज़ापुर से 1898 में उर्दू और अंग्रेजी के साथ जो है इस साथ में इंटर किए थे, मिडिल किए थे। मिडिल का मतलब क्या है? मिडिल का मतलब है आपका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 10th। ठीक है, फिर आपका लंदन जो है मिशन स्कूल में मिर्ज़ापुर से 1901 स्कूल परीक्षा पास की थी। यहाँ पे मिडिल हो जाएगा आपका शायद इंटर। और फिर आपका लंदन मिशन स्कूल जो मिर्ज़ापुर से 1901 में जो है स्कूल परीक्षा पास की। फिर आपका कायस्थ पाठशाला जो है प्रयाग में इंटर नामांकन जो है, किंतु पढ़ाई अधूरी रही। देखिए यहाँ पे
दो बातें यहाँ पे। पहली जो है मिडिल कहने का मतलब है आपका 10th से नीचे। 10th के नीचे कहाँ पढ़ाई किए थे? 10th के नीचे पढ़ाई किए थे एग्लो संस्कृत जुबली स्कूल मिर्ज़ापुर में। और स्कूलिंग की पढ़ाई कहाँ तक किए थे, यानी 10th का पढ़ाई कहाँ से किए थे? तो लंदन मिशन स्कूल मिर्ज़ापुर 1901 ईस्वी में। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। और इनका जो है फिर जो है या इंटर के लिए कौन से पाठशाला में नाम लिखवाए थे? तो कायस्थ पाठशाला प्रयाग में जो है इंटर के लिए नामांकन लिखवाएं। लेकिन पढ़ाई क्या रहा? वो पढ़ाई अधूरी रह गई। क्या रह गई? पढ़ाई अधूरी रह गई, कोई कारणवश होगा पढ़ाई जो है वो अधूरी रह गई। आगे जब सारांश में इनके बारे में दिया गया होगा तो आगे सारांश में हम लोग देखेंगे। अब देखिए तीसरा जो यहाँ पे प्रमुख कृतियाँ, यहाँ से भी कई सारे सवाल आपको पूछा जाता है। प्रमुख कृतियाँ में आपका जो है कृति का मतलब क्या है कि इनके द्वारा लिखित जो है जो भी है कहानी कविता कौन कौन सी है इम्पोर्टेंट, तो उनके बारे में आपको जानकारी रखना है थोड़ा बहुत। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है यहाँ से। देखिए प्रमुख कृति में आपका सबसे जो है इम्पोर्टेंट है आपका मधुस्रोत कविता जो है संग्रह है एक, जिसमें जो है इनकी सारी जो है कविताएं मिल जाती हैं। किनकी कविता मिल जाती है? कविता मिल जाती है आपका रामचंद्र शुक्ल जी के। रामचंद्र शुक्ल जी कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी कविता जो है जो आपका जो है अध्याय 2 जो है आपका कविता की परख, उसके रचयिता हैं। देखिए अब इनकी प्रमुख कृतियों में आपका सबसे जो है मेन जो है आपका गोस्वामी तुलसीदास का है। फिर आपका जयश्री ग्रंथावली की भूमिका। फिर आपका जो है भ्रमर गीत सार। और दूसरा आपका राम जो है आपका राम मिशन के नाम से था आपका। फिर आपका त्रिवेणी है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। फिर आपका श्री राम कृष्णदास का जीवनी है। फिर आपका चिंतामणि है, विश्व जो है प्रपंच है, कल्पता का आनंद है। फिर आपका सांसक जो है वृद्ध चरित्र है। फिर अन्य जो है अनुवाद है। तो लेख में जो है आपका मुख्यतः लेख भी लिखे थे ये, फिर टिप्पणियाँ भी लिखे थे। फिर आपका विविध जो है निबंध भी इन्होंने लिखा था, पत्रिका में भी काम किया था। तो ये इनका जो प्रमुख कृतियाँ हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। सवाल आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि इनको जो है कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में बताइए, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको जो है 4 ऑप्शन मिलेगा। उसमें से एक तो सवाल पूछ देगा कि गोस्वामी तुलसीदास जो है ये किसकी जो है कृति है, तो उसमें आपको आंसर देना है किसकी कृति है। कृति है किसकी? वो आपका रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। दूसरा आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो है दूसरा सवाल होगा कि इनमें से जो है कौन सा कृति जो है राम शुक्ल का जो नहीं है, रामचंद्र शुक्ल की जो है वो नहीं है। तो इसी में से कोई जो है नहीं है जब पूछेगा तो उसमें क्या करेगा कि आपका ऑप्शन में जो है आपका इसमें से जो है कोई जो है 3 जो है दिया हुआ रहेगा और एक जो है कोई अन्य जो है अन्य की कृति दी हुई रहेगी। तो उसमें से आपको देखना होगा जो अन्य की कृति होगा उसको जो है टिक लगा देना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आपका 12th में भी इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे और 12th के जो आपका दिग्गज भाग 2 है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। फिर आपका जो 11th में भी जो एग्ज़ाम होगा आपका उसमें भी यहीं से जो है इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का जो है वीडियो में कंप्लीट हम लोग जो है कवि जो भी इनके जो है डिटेलिंग था, कवि के डिटेलिंग के बारे में सीख लिए, जान लिए। अगले वीडियो में हम लोग इसके सारांश को देखेंगे। सारांश कहने का मतलब है शॉर्ट टर्म में जो है इसे समझेंगे कि आखिर अध्याय जो 2 है हम लोगों का जो आपका जो है कविता का जो है परख, इसको हम लोग सारांश के रूप में देखेंगे, वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर जो है आप लोगों को समस्या हो जाती है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो है सारांश को देखेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी न्यू वीडियो मैं आपको दूं, चैनल पे अपलोड करूं, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो ओके, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।